शंकर भाष्य चल रहा था 66वें श्लोक। पृथक गृह्यमाण विश्व सामान्योर ही सिंह देवतयोर अग्निमानव की ओर व गौण प्रत्यय शब्द प्रयोग वा स्यात् नागृह्यमाण सामान्य विषय हो थी। उपसंहार कर रहे विचार को समाप्त कर रहे हैं। जो चला था गौण और मिथ्या में ही भेद है। गौण में क्या होता है, अधिकरण का और आरोपित वस्तु के दोनों के सामान्य और विशेष स्वरूप दोनों का स्पष्ट ग्रहण हो रहा है। जैसे पृथक गृह्यमाण विशेष सामान्य हो, विशेष और सामान्य दोनों ही पृथक पृथक आप ग्रहण कर रहे हैं। किनके? सिंह देवदत्तयो हो, सिंह का और देवदत्त, एवं अग्नि मानव कयो, अग्नि और मानव का दोनों का विशेष स्वरूप भी आप जान रहे हैं, दोनों के सामान्य स्वरूप भी आप जान रहे हैं। ऐसे में गौण प्रत्यय भी होता है और शब्द प्रयोग भी होता है। सिंहो देवदत्त अग्निर्माणवक, ये प्रयोग भी हो जाता है, न तो और उसके विपरीत में नहीं होता। अग्रह्यमाण सामान्य विषय वहां ऐसा नहीं होगा। और मिथ्या में अंतर है, वह सामान्य ग्रहण होता है, विशेष ग्रहण नहीं है। अधिकरण के सामान्य ग्रहण है, विशेष ग्रहण नहीं है। और आरोपित का सामान्य विशेष उभय ग्रहण होता है, यही अंतर है। जैसा रज्जु में सर्प ग्रहण होगा, रज्जु के सामान्य इदम आप ग्रहण कर रहे हैं। अयम सर्पः बोलेंगे आप। अयम क्या है? यह अधिष्ठान का सामान्य अंश है और अधिष्ठान का विशेषांश जो रज्जुत्व है वो ग्रहण नहीं हुआ। तब आरोपित का सामान्य विशेष दोनों ग्रहण हो गया। आरोपित में क्या है? अयम, उसमें भी इदमत्व है और सर्प का सर्पत्व भी है। सब दोनों के सामान्य अंश को एक कर दिया आपने, अयम ग्रहण कर लिया। और सर्प में जो सर्पत्व विशेष ग्रहण करने से सर्प ग्रहण हुआ। यानी अधिष्ठान का रज्जुत्व भी विशेष ग्रहण नहीं हुआ। वहीं पर क्या होता है? भ्रम, मिथ्या ज्ञान होता है। वो गौण नहीं कहा जाता, उसको मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। यह अंतर है। अब एक और बात जो उसने कहा था, युक्तुक्त श्रुति प्रामाण्यात, ये जो पूर्व पक्ष ने कहा था श्रुति प्रामाण्य आपको मानना चाहिए, चिन्ह तत्प्रामाण्य से अदृष्ट विषयत्वात्, उसकी प्रामाण्यता केवल अदृष्ट विषय में माना जाता है। दृष्ट विषय में तो अनुवाद कर रहा है, केवल दृष्ट विषय में अनुवाद करता है, कुछ अदृष्ट विषय का बोध कराने के लिए। ये सामान्य नियम है उसमें, श्रुतियों में। अदृष्ट विषय में ही वो केवल प्रामाणिकता होती है। प्रत्यक्ष प्रमाण अनुपलब्ध ही विषय है, अग्निहोत्रादि साध्य साधन संबंध है, श्रुते प्रामाण्यम न प्रत्यक्षादि विषय अदृष्ट दर्शनार्थत्वात् प्रामाण्य से। प्रत्यक्षादि प्रमाण जो अनुपलब्ध है उस विषय में ही, जैसे कि अग्निहोत्र आदि का साध्य साधन संबंध कर देना, वे जो है श्रुति के प्रामाण्यता उतने मात्र में ही है, न प्रत्यक्षादि विषय। प्रत्यक्षादि विषय में उसको प्रामाण्य नहीं माना जाता है, अनुवाद माना जाता है। क्योंकि कोई भी प्रमाण माना जा रहा है वह अदृष्ट दर्शनार्थत्वात् प्रामाण्य से। जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण ही है, वह अज्ञात का बोध कराने के लिए, जो अदृष्ट था, अज्ञात था, उसी का बोध कराने के लिए प्रमाण की प्रवृत्ति होती है। नहीं तो क्या होता है, यदि दृष्ट है, ज्ञात है, वहाँ यदि हमारे को होता है ज्ञान तो उसको हम स्मृति का देते हैं। ये तो पहले से हम जानते हैं, स्मृति है वो नया चीज़ नहीं है। नया ज्ञान होने का मतलब अदृष्ट, अज्ञात वस्तु, अज्ञातार्थ ज्ञापकत्व प्रामाण्यत्व। अज्ञातार्थ का ज्ञापन करा वही प्रमाण है। ज्ञात का ज्ञापन हो रहा है, मैंने स्मृति हो जाती है वहाँ पर। यही अंतर है, इसलिए प्रामाण्यता हम इसी में मानते हैं। ये सिद्धांत ने कहा, तस्मात् न दृष्ट मिथ्या ज्ञान निमित्तस्य अहम प्रत्यय देहा संघात गौणत्वं कल्पयितुं शक्यम नहीं श्रुति शतम अपि। इसलिए दृष्ट जो मिथ्या ज्ञान निमित्त को अहम प्रत्यय जो देह संघात में है, इसमें श्रुति भी गौण करके नहीं कह सकती। गौणत्वं कल्पयितुं न ही शक्यम,
श्रुति शतम सैकड़ों श्रुति भी ये न काम नहीं कर सकती। जैसे शीतो अग्निर अप्रकाश वाइति ब्रुवत प्रामाण्य मुपैति, यदि श्रुति कह दे अग्नि ठंडी है और प्रकाश नहीं है, कहने पर भी क्या उस श्रुति को आप प्रामाण्यता को मानेंगे? ऐसे कहने वाली श्रुतियों को प्रामाण्य नहीं मान सकते। फिर कर ले, श्रुति कही है ना, क्या करें? श्रुति तो कही है तो क्या करें हम? यदि ब्रूयात शीत अग्नि प्रकाश वही, यदि ऐसी कोई पंक्ति वेद में हो भी और उसको प्रामाणिक भी बनाना चाहते हो, फिर वाच्यार्थ को त्यागना पड़ेगा आपको। तथापि अर्थांतर श्रुते विवक्षितम, फिर वह कहना पड़ेगा इस श्रुति का अर्थ वह नहीं जो वाच्यार्थ तुम सुन रहे हो, अग्नि ठंडी है, प्रकाश नहीं देता, इसके अर्थ नहीं ले सकते आप। अर्थांतर में उसको ले जाना पड़ेगा, लक्षणा करके उसका क्या है, उससे लक्षित क्या है, उसकी ओर ले जाना पड़ेगा। कह दे जैसे अग्नि को आकाश में चयन मत करो, अरे कोई करेगा क्या? प्राप्त है क्या? आकाश में चयन मत करो। न आकाशे न अंतरिक्षे भूमौवेव, अरे भूमि में होता ही है, उसमें भूमौवेव श्रुति क्यों कह रही है? उसका तात्पर्य कुछ और होता है। इस तरह से कई बार असंभव की कल्पना करके भी श्रुति कह रही है, कई प्रत्यक्ष कहीं अनुवाद कर रही है, कई बाधितांश को लेकर के भी अनुवाद कर देती है। उसका तात्पर्य कुछ और होता है, उसको ग्रहण करना चाहिए। वही समझा रहे थे, ब्रूयादपि तरी अर्थांतरण श्रुते है विवक्षितम कल्प्यम प्रामाण्य अन्यथापत्य है, उसे एक अर्थांतर विवक्षित है श्रुति में ऐसा कल्पना करनी पड़ेगी, नहीं तो प्रामाण्यता अन्यथा अनुपन्न हो जाएगा। न तो प्रमाणांतर विरुद्धम स्ववचन विरुद्धम बा, क्योंकि कभी कोई श्रुति प्रमाणांतर विरुद्ध नहीं बोल सकती है और स्ववचन विरुद्ध भी नहीं बोल सकती है। अतः श्रुति में प्रामाण्यता लाने के लिए ऐसा कहीं विरुद्धांश में कोई बात आता है, आपको अपना समन्वय करने की तरीका समझनी पड़ेगी। समन्वय करो, लक्षणा करके किस उद्देश्य से बात कही गई उस उद्देश्य की ओर उसको घटाओ। कर्मणो मिथ्या प्रत्यवत कर्तृकत्वात् कर्तुराभाव श्रुतिर अप्रामाण्यमिति चेत न, कर्म ही मिथ्या प्रत्यवत कर्तृकत्वात्, मिथ्या प्रत्यय वाला कर्ता के द्वारा किया हुआ कर्म होने से अब कर्म भी असत्य हो गया, मिथ्या हो गया, और कर्ता का भाव होने पर श्रुति भी अप्रामाणिक हो जाएगी। श्रुति किसके लिए विधान करे? या करो ये तो जब कर्ता ही मिथ्या हो गया, ये हम प्रत्यय ही मिथ्या है आपके लिए, हम देवदत्त ये प्रत्यय ही मिथ्या प्रत्यय है, फिर कौन यज्ञ करेगा? कर्ता के अभाव में यज्ञों का विधि करने वाली श्रुति व्यर्थ हो जाएगी। यदि चेन न सिद्धांत से मत कहो, वो श्रुति अप्रामाणिक नहीं होगा। क्यों? ब्रह्म विद्यायाम अर्थवत्वोपत्ति है, ब्रह्म विद्या में इसकी अर्थवत्ता सिद्ध हो जाएगा। अरे ब्रह्म विद्या में अर्थवत्त कैसे होगा? क्योंकि ब्रह्म विद्या के लिए प्रयोजन इसलिए है, जितने भी यज्ञ हैं वो किसको विहित है? अविद्वान के लिए। चाहे मिथ्या अहम प्रत्यय वाला हो, चाहे गौण अहम प्रत्यय वाला हो, लेकिन वो है गलत, अज्ञानी है वो अज्ञानी के लिए ही, अविद्वान के लिए ही विधान किया गया। अज्ञानी के लिए विधान किया, इससे ज्ञापन ये हो गया अविद्यावान के लिए विहित है तो मैंने विद्या भी कुछ होती है, और विद्या पाने के लिए इसके द्वारा अंतर्न शुद्धि किया जाएगा। सार्थक हो गया कर्मकांड पूरा। अंतर्न शुद्धि के द्वारा विद्या प्राप्ति में वह समर्पित हो गया। इस तरह से उसका अन्वय कर दो तो विद्या प्राप्ति विद्यायाम अर्थोत्पत्ति है। कर्म श्रुतिवद ब्रह्म विद्या भी श्रुति रूपे अप्रामाण्य प्रसंग। तब पूर्व पक्ष कहता है जैसे कर्म विद्या जैसा अप्रामाणिक है, तो विद्या के विधि परक श्रुतियाँ भी अप्रामाणिक है कि विद्या की विधियाँ भी अविद्वान के लिए है।
और अविज्ञान मिथ्या है आपका, तो सर्वम मिथ्या हो जाएगा, पूरा वेद ब्रह्म विद्या सब मिथ्या हो जाएगा। यदि चे न ऐसे मत कहो, बाधक प्रत्यय अनुपपत्ति है, वह बाधक प्रत्यय नहीं है। विद्या के मामले में बाधक प्रत्यय नहीं है, कर्म के बारे में बाधक प्रत्यय है। नास्त्य कृत कृते न कह दिया, कर्म के द्वारा आप वो अकृत प्राप्त नहीं कर सकते, इस तरह से कर्म का बाध हो गया, उन्हें कर्म से मोक्ष नहीं हो सकता। लेकिन विद्या के बारे में सब बात हो तो कहीं बताओ, नीति नीति का कहीं खंडन हुआ क्या? हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यों का खंडन हुआ हो तो बोलो, वो प्रमाण दो हमको, तब मानेंगे ब्रह्म विद्या भी बाधित होती है, इसलिए वो भी मिथ्या है। इन बाधक प्रमाण का न होने से ब्रह्म विद्या मिथ्या तुम नहीं कह सकते हो। यथा ब्रह्म विद्या विधि श्रुत्या आत्मनि अवगते देहादि संघाते अहम प्रत्यय बाध्यते। जैसे ब्रह्म विद्या के जो है विधि के श्रवण के बाद आपने उसका अनुष्ठान किया, चिंतन किया, आत्मनि अवगते, उस विधि का पालन करके श्रवण मन निध्यासन किए तो आत्मा अवगत हो गया। आत्मा अवगत तो अनुभव होने से क्या हुआ? देहादि संघात जो अहम प्रत्यय था वह बाध्यते। अब तक जो कहता था अहम देवदत्तो अस्मि, अब बोलने लगा वो अहम ब्रह्मास्मि। इस अहम देवदत्तो अस्मि का बाद अहम ब्रह्मास्मि में कर दिया, और अहम ब्रह्मास्मि का बाद कौन करेगा? कोई है क्या दूसरा? उसका भी बाद यदि होता तब हम कहते हाँ भाई ब्रह्म विद्या भी मिथ्या है, फिर बाधित तत्वात्, लेकिन उसका बाद नहीं है। तथा आत्मन्येव आत्मावगति न कदाचित किंचित कथंचित बाधितुम शक्य। ठीक उसी जैसे अहम देवदत्त का बाद अहम ब्रह्मास्मि ने किया, और उस अहम ब्रह्मास्मि जो आत्मावगति है और आत्मा में हुई है वह किसी के द्वारा भी कभी भी कहीं भी किसी प्रकार से बाध नहीं किया जाता। फल व्यतिरेक अवगतिर यथा अग्निरुष्ण प्रकाश चीति, कि फल से अव्यतिरेक अवगति होने के कारण से, जैसे अग्निरुष्ण प्रकाश ऐसा अनुभूति हो, उसी प्रकार से अहम ब्रह्मास्मि अनुभूति यथार्थ है, वो उसका बाद कहीं नहीं होता। न च कर्म विधि श्रुति अप्रामाण्यम, और वास्तव में सिद्धा कहते न च कर्म विधि श्रुति अप्रामाण्यम पूर्व पूर्व प्रवृत्ति निरोधेन उत्तरोत्तर अपूर्व प्रवृत्ति जननस्य प्रत्यगात्म अभिमुख्य प्रवृत्ति उत्पादनार्थ त्वात् मिथ्यात्वे अपि आदिप होनी चाहिए। अप्युपायस्य उपेय सत्यतया सत्यत्वमेव स्यात् यथा अर्धवादानां विधिशेषाणाम इति। पूर्व पक्षी कहता है कर्म विधि श्रुतियों को भी प्रामाणिक मानना चाहिए आपको। कैसे? क्योंकि पूर्व पूर्व प्रवृत्ति का निरोध के द्वारा उत्तरोत्तर जो है अपूर्व प्रवृत्ति की उत्पत्ति के द्वारा प्रत्यगात्म आभिमुख्य प्रवृत्ति उत्पादन करने के कारण से मिथ्या होने पर भी वह उपाय जो है उपेय की सत्यता के कारण से उपाय में भी सत्यत्व आ जाता है। उपेय की सत्यता से उपाय में भी सत्यत्व आ जाता है। जैसे वो कहता है अर्थवाद है, अर्थवाद वाक्य यद्यपि सारा वहाँ पर उसका कोई तात्पर्य नहीं है, व्यर्थ है, वो तो कहानी है, लेकिन वो भी विधि के साथ जुड़ गया, निंदा और स्तुति के माध्यम से। पूरे कहानी का अर्थ क्या लेंगे हम? स्तुति अथवा निंदा। किसकी स्तुति कर रहे हैं? विधेय का। किसकी निंदा कर रहे हैं? निषिद्ध का। अतः तत्संबंध से, विधि का संबंध से वो अर्थवाद की पूरी वाक्य प्रामाणिक हो गया। उसी प्रकार से आपके आत्मानुभूति की ओर ले जाने में कर्म विद्या सहयोग देने के कारण से उसे संबंधित होकर को कर्म विद्या भी प्रामाणिक हो जाएंगे। लोकेपि बालोन्मत्तादीनां पय आदौ पायितव्य चूढ़वर्धनादि वचनम।
जैसे बच्चे को उन्मत्त आदि नाम, बालोन्मत्त आदि नाम, बाल उन्मत्त आदियों के लिए क्या करना पड़ता है? और दूध पीता नहीं है, उसको कहना पड़ता है दूध पियोगे तुम्हारी चोटी लंबी होगी। कोई ना कोई बहाना बनाना पड़ता है, तुमको ये मिलेगा, तुम वो हो जाओगे, तुम वो हो जाओगे, और बुद्धि बहुत तेज हो जाएगा, तो IAS ऑफिसर बन जाएगा, तो आगे पढ़ेगा, बच्चा लगेगा हम बड़े बनेंगे, ये होंगे वो होंगे। पहले से उसको दिमाग में भर देते हैं, होवे ना होवे, लेकिन प्रवृत्ति हो जाती कि नहीं होती, लोगों में देखा गया। चूड़ावर्धन आदि वचन यद्यपि निरर्थक है, वचन झूठा है वो, लेकिन वह भी प्रवृत्ति के कारण हुआ कि नहीं हुआ। बच्चा दूध पीने लग गया, उदन प्रवृत्ति, उदन भात खिलाना है तो क्या कर, नहीं खाते तो घी मांगते थे, थोड़ा 1 चम्मच घी डाल दिया, उस बहाने प्रवृत्त करा दिया। इस तरह से कई बार देखा गया, और कई बार चंदा मामा खा लेगा, तू नहीं खाएगा चंदा मामा खाएगा, ऐसे बच्चे को चंद्रमा दिखा करके खिला देता है, और कहा चंद्रमा मामा खाएगा क्या, ना मामा है ना खाने वाला है। इन झूठी वचन से बच्चे को यथार्थ प्रवृत्ति कराया कि नहीं कराया। बच्चा सो नहीं रहा है, बोलती देखो बाहर आवाज आ रहा है, पीछे से लकड़ी से टन टन बजा देंगे, कहे दो बाहर आ जाए, वो आ रहा है, पकड़ लेगा तुम, चुपचाप सो जाओ। सब झूठा ड्रामा होता है, और बच्चा आराम से सो जाता है। लोक में भी देखने को मिलता है, मिथ्या वचन भी प्रामाणिक हो गया इतने माह से, जिस उद्देश्य किया गया था उद्देश्य संबंध होकर यथार्थ होने से। ये पूर्व पक्ष सब दृष्टांतों से समझा रहा है, अपने कर्म विधियों को प्रामाणिक साबित करने के लिए कोशिश कर रहा है। प्रकारांतर स्थानांच साक्षादेव प्रामाण्य सिद्धि ही प्रत्यगात्म ज्ञान देह अभिमान निमित्त प्रत्यक्षादि प्रामाण्यवत। प्रकारांतर स्थानांच साक्षादेव प्रामाण्य सिद्धि, प्रकारांतर में स्थित्व का भी साक्षात में प्रामाण्य सिद्ध हो जाता है। जैसे प्राग आत्मज्ञानात, आत्मज्ञान उत्पत्ति से पहले देहाभिमान निमित्त प्रत्यक्षादि प्रमाण भी सार्थक है, प्रामाणिक माने जाते हैं। तद्वत यहाँ पर भी मान लो, यावत ब्रह्म विद्या नहीं होती है तावत काल पर्यंत जितनी भी कर्म विधियाँ हैं सब के सब प्रामाणिक मानो, उनको मिथ्या मत करो। इतना ही नहीं, यद तुम अन्य से स्वयं अव्याप्रियमाणोपि आत्मा सन्निधि मात्रेण करोति तदेव च मुख्यम कर्तृत्वम आत्मनो यथा राजा युद्धमानेषु योधेषु युध्यते इति प्रसिद्धम स्वयं अयुध्यमानोपि सन्निधानादेव जितः पराजितश्चेति। और ये जो मानता है एक और बात कि स्वयं अव्याप्रियमाणोपि, स्वयं व्यापार में प्रवृत्ति में न रहने पर भी आत्मा जो है सन्निधि मात्र से, शरीर का प्रवृत्ति के कारण से आत्मा ही प्रवृत्ति मान लो। तदेव च मुख्यम कर्तृत्वम, और मुख्य कर्तृत्व भी किसमें, आत्मा में ही मानना पड़ेगा। दृष्टांत देते ही था, राजा युद्धमानेषु योधेषु युध्यते इति, युद्ध कौन किया, सैनिकों ने, और कहा गया कि राजा युद्धते, राजा युद्ध कर दिया। भारत युद्ध कर रहा है ना, अमेरिका युद्ध कर रहा है, अरे देश का युद्ध करने जाता है, देश तो पृथ्वी का एक टुकड़ा है, वो कहाँ आना जाना है उसका युद्ध करने के लिए। अब लेकिन व्यवहार हो जाता है, उनके सैनिक जा रहे हैं तो देश ही लड़ रहा है कहा जाता है, राजा लड़ रहा है कहा जाता है। इति प्रसिद्धम लोक में स्वयं अयुध्यमानोपि सन्निधानादेव, और स्वयं राजा युद्ध नहीं लड़ा फिर भी जीत हार किसकी हुई, राजा की हो गई। सन्निधानादेव जितः पराजितश्चेति च यथा सेनापतिर वाचैव करोति क्रियाफल संबंधश्च राजा सेनापतिश्च दृष्टः। क्यों सेनापति भी पीछे खड़े होकर बकबक करते रहता है, आदेश देते रहता है, स्वयं तो जाता ही नहीं, स्वयं बंदूक उठाना जानता है कि नहीं भगवान जाने,
पिस्तौल भी चलाना आता है कि नहीं चाहता है, लेकिन वो सेनापति है, पढ़ लिख लिया, पद पा लिया, पास होकर के, पिस्तौल भी चलाना नहीं आता है। और क्या करे उसको? अब एक बुढ़े था सेनापति, उसको निकाल दिया चाइना ने। अब इतने से हुआ, कहीं गया था वो, उसको बोला गया भाई आप थोड़ा इनको दिखा दो करके। अब वो पिस्तौल उठाया, कहीं हवा में उधर चला गया। तुमको कैसे सेनापति हो, है? एक पिस्तौल से सर टारगेट पर चलाना नहीं आया, कहाँ गया पता ही नहीं, वो उड़ गया, हिल गया हाथ। तो इसको नौकरी से निकाल दिया तुरंत। चाइना इतना खतरनाक है वो, थोड़ी सी भूल के लिए भी कोई माफ नहीं। तो इसलिए कई बार ऐसे होता है कि पद पा लेते हैं, कुछ आता जाता ही नहीं, केवल बक बक करना जानते हैं। अब सेनापति अगर बोल रहे, देखो सेनापति क्या है, वो केवल वाणी से बोलता रहा, आदेश देता रहा, लेकिन हार जीत उसकी हो गई बेचारे की। सेनापति वाचैव करोति, वाणी से ही सब कर रहा है, क्रियाफल संबंध राज्य सेनापति से दृष्ट। इस प्रकार से राजा हो या सेनापति हो, भले वाणी से कर रहा है, वाणी से भी नहीं कर रहा है राजा, तो भी वह क्रिया और उसका फल का संबंध राजा और सेनापति के साथ ही माना गया। यथाच ऋत्विक कर्म यजमान से, इसे ऋत्विक कर्म कौन कर रहा है? ऋत्विक लोग कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? यजमान के लिए कर रहे हैं। तथा देहादि नाम, ठीक उसी पर यहां पर भी समझ लो आप। अब कर्मकांड करने में गुण दोष हो जाए, किसको दोष लगेगा? यजमान को ही लगेगा। सारा यजमान पे सर पड़ गया, वही करा रहा है, भले वो निमित्त है करने कराने के लिए, करा वही रहा है ना। इसे उसको ध्यान देना चाहिए, ठीक हो रहा है कि नहीं। सब पहले तो कर्मकांड पर ज्ञान होना चाहिए। आदि आजकल है ही नहीं, यजमान को ज्ञान ही नहीं है। पंडित कुछ भी करावे, करते रहते हैं। बोले यहाँ ये डाल दो, अरे डाल दिया, वहाँ वो डाल दो, वहाँ डाल दिया, क्यों क्या कुछ पता ही नहीं। गलत करा रहा है कि सही करा रहा है, भगवान ही जाने। स्वयं को थोड़ा कर्म का ज्ञान होना चाहिए, तभी है। पहले तो सबको होता ही था, वो बात अलग है। आजकल जो है कम से कम जजमानों को, बल्कि वहाँ भी आया, देखो एक यज्ञ आता है निषाद स्थपति न्याय, मीमांसा दर्शन में आया है, उसमें शूद्र को यज्ञ करने बोला। अब वेद पढ़ाई नहीं, उसको किसी यज्ञ कराएंगे? तब उसको बता दिया, वो यदि जिस स्थपति है वो मैंने अपने लोगों का राजा है और करना चाह रहा है, तो उसको क्या करना, उस याग का उतनी मंत्र वगैरह उसको पढ़ा देना और कर्म की पूरी प्रक्रिया समझा देना, ऐसे 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 होगा, उसमें आपको ये मंत्र बोलना है। उतना वेद मंत्र भी उसको पढ़ाया जाएगा, दोष नहीं। पूरा वेद नहीं पढ़ा सकते, लेकिन उस याग के जितना मंत्र उतना सुनाना पड़ेगा। और उसको तैयार कर दिया, तब उससे उसका यजमान का कर्मकांड कराया जाएगा। ऐसे जब कथन किया है, शूद्र को भी उतना अंश पढ़ाना ही पड़ेगा, जाना। उसका अर्थात यही हुआ, वो शूद्र हो चाहे कोई भी हो, कर्म को जाने बिना कर्म कर नहीं सकता। विद्वान कर्म कुरुते, विद्वान ही कर्म करता है। इसे ये पूर्व पक्ष इसलिए कहता है, तथा देहादिनां कर्मात्मकृतम स्यात्, देहादिनां कर्म आत्मकृतम स्यात्। देहादियों के जो कर्म हो रहा है वह आत्मकृति मानना चाहिए। तत्फल से आत्मगामित्वात्, और उनका फल भी कौन किसको भोगना पड़ेगा? आत्मा को ही भोगना पड़ेगा। यथा च भ्रामकस्य लोह भ्रामित्वात् अव्यापृतस्य मुख्यम एव कर्तृत्व तथा आत्मनैति। एक और दृष्टांत, आप अलात चक्र बोलते हो ना, उसी को पकड़ लिया हो। पूर्व पक्ष कहता है तो भ्रामकस्य लोह भ्रामित्वात्, लोहा का भ्रमण करा रहा है, अग्नि का गोला भ्रमण करा रहा है, लेकिन वो भ्रामक कौन है? मुख्य फल उसे किसको मिल रहा है? भ्रमण कराने का अलग अलग तरीके से दिखा रहा है, चमत्कार दिखा रहा है लोगों को। जो दिखाएगा उसी को तो ताली बजाएंगे, ये वो जो घूम रहा है उसको ताली बजा रहे हैं लोग।
जो घूमता है उसको नहीं ताली बजाते हैं, उसके लिए नहीं है, उसको घुमाने वाले की प्रशंसा है। ये तो उसी में मुख्य कर्तृत्व मानते हैं। मुख्यमेव कर्तृत्व यथा तथा आत्मने मुख्यत्व तदा सत, ये इनका कहना ठीक नहीं है। अकुर्वत कारकत्व प्रसंगात, न करते हुए में भी कारकत्व आपत्ति आ जाएगा। कारकम अनेक प्रकार में चेत, तब पूर्व पे वो भी अनेक प्रकार के कारक मान लेंगे। करते हुए को कारक है, ये न करते हुए भी कारकत्व मान लिया जाए। न राज प्रवृत्ति नाम मुख्य कर्तृत्व से दर्शनाथ, क्योंकि राजा प्रवृत्ति आदि में जो सन्निधि मास व्यवहार होते इसलिए क्योंकि मुख्य कर्तृत्व भी देखा गया। कहीं का राजा खुद लड़ रहा है, सेनापति खुद लड़ाई लड़ रहा है। महाभारत युद्ध में क्या राजा लोग खुद ही थे, भाई बहुत समय तक राजा लोग खुद जाते थे लड़ने के लिए। यानी पीछे बैठ के आजकल के जिससे सिंहासन में बैठे सुरक्षित अपना बोल रहे हैं, ऐसे नहीं था ना। पहले राजा खुद लड़ते थे और वीर गद्दी को प्राप्त करते थे। लड़ते लड़ते मर जाते थे युद्ध भूमि में ही। राजवृत्तियों में मुख्य कर्तृत्व भी देखा गया। राजा तावत् स्वव्यापारेण युध्यते योधानां योधयितृत्व न धनदानेन च मुख्यमेव कर्तृत्व। राजा स्वयं स्वव्यापार से युद्ध लड़ता भी था और योद्धाओं में योधयितृत्व न धनदानेन च, उनको युद्ध लड़ाने का प्रेरणा देना और धन आदि के द्वारा उस तब भी उस राजा में ही मुख्य कर्तृत्व माना जाएगा। तथा जय पराजय फलोपभोग है, इसीलिए जय पराजय के फलोपभोग में भी मुख्य राजा ही होगा। तथा यजमान से प्रधान त्याग न, यजमान ने भी प्रधान त्याग के द्वारा दक्षिणादान च, दक्षिणादान के द्वारा मुख्यमेव कर्तृत्व आ जाता है। तस्माद अव्यापृत कर्तृत्वोपचारो यह सगौणित्यवगम्यते। अव्यापृत में कर्तृत्व को उपचार यदि करते हो उसको फिर हम मानते हैं गौण कहते हैं उसको। यदि मुख्यम कर्तृत्व स्वव्यापार लक्षण नोपलभ्यते, यदि मुख्य कर्तृत्व स्वव्यापार रूप यदि उपलब्ध नहीं होता है, राज यजमान प्रवृत्ति नाम तदा सन्निधि मात्रेण कर्तृत्व मुख्यम परिकल्पित, तब राजा यजमान आदियों में सन्निधि मात्र से जो कर्तृत्व मुख्य परिकल्पना करेगा। यथा ब्राह्मकस्य भ्रमणेन न तथा राज यजमादि नाम स्वव्यापार नोपलभ्यता है। जैसा भ्रामक का ब्राह्मणेन न, जैसे भ्रमण कराने वाला है और पीछे सामने सब नाचा नचा रहा है, जैसे आप उससे भी बढ़िया दृष्टांत वही कठपुतली का। कठपुतली जो नचा रहा है और नचाने वाला आपको दिखाई नहीं देता है, पर्दे के पीछे से नचा रहा है वो, और सामने आपको वो व्यक्ति दिखता नहीं। वैसे यहाँ पर नहीं ले सकते हो आप, ये कह रहे हैं यदि मुख्यम कर्तृत्व नोपलभ्यते राज यजमान प्रवृत्ति तथा सन्निधि मात्र से कर्तृत्व मुख्यम परिकल्पित, यदि परिकल्पित यथा भ्रामकस्य ब्राह्मणेन न तथा, वैसे आप यहाँ नहीं कर सकते। राज यजमान आदि नाम स्वव्यापार नोपलभ्यते, राजा यजमान आदि व्यापार उपलब्ध नहीं होता, ऐसा नहीं है। यह भी उपलब्ध हो जाता है, कभी लड़ते भी कभी नहीं भी लड़ते हैं, लेकिन कभी लड़ तो रहे हैं। और ब्राह्मण दृष्टांत हम वहाँ नहीं घटेगा कि वहाँ जो नचाने वाला है वो कभी दिखाई नहीं देता। दोनों में फर्क है। इतना ही नहीं, एक और बात, तस्मात् सन्निधि मात्र कर्तृत्व गौणमेव, इस सन्निधि मात्र से कर्तृत्व यदि मानोगे और मुख्य कर्तृत्व नहीं हो सकता, वह गौण ही होगा। तथा च सती तत्फल संबंधों भी गौण वैश्यात, इसलिए उसका फल संबंध भी गौण ही होता है। न गौणे न मुख्य कार्य निर्वर्तते, पूर्व में विचार कर चुके हैं, गौण के द्वारा मुख्य कार्य वस्तु का कार्य कर्ता का कार्य सिद्ध नहीं होता है। तस्मात् असदैव एतद् गीयते देहादिनां व्यापारेण अव्यापृतात्मकर्ता भोक्ता च सेति, इसलिए असत कथन ही यह बात है आपका, जो देहादि का व्यापार के द्वारा अव्यापृत आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व आ जाता है, यह आपका मानना उचित नहीं है। भ्रांति निमित्तन तो सर्वम उपपद्यते है, और भ्रांति निमित्त तुम कुछ भी बोल लो, हमें कोई आपत्ति नहीं, सब कुछ उत्पन्न। भ्रांति में क्या नहीं हो सकता है, स्वप्न में क्या नहीं हो सकता है, पूरा स्वप्न एक भ्रांति है, आप कुछ भी कल्पना करते रहता है।
वैसे यहाँ भी भ्रांति निमित्त का आप कुछ भी व्यवस्था देते रहिएगा, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सर्वोपद्यते वो वही दृष्टांत देते, ऐसा स्वप्ने मायाम च एवं, ये स्वप्न में सर्वोपद्यते, माया में भी सर्वोपद्यते। माया भी ऐसे ऐसे जादूगर है, हाँ, लेटा दिया टुकड़े 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 कर देते हैं, और फिर देखो तो बच्चा खड़ा हो गया। अब ऐसे ऐसे जादूगरों के एक बार चला अभी विदेश में, जैसे गायन का इत्यादि का होता, नाचने का वगैरह यहाँ कंपटीशन होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इंडियन आइडल, वैसे विदेशों में चल पड़ा है अभी। अमेरिका हैज़ गॉट टैलेंट, ब्रिटेन हैज़ गॉट टैलेंट, ऐसे चलता है वहाँ। उसमें जादूगरों का खेल चला, जादूगरों का हर एक से विचित्र दिखाया। एकदम आदमी खड़ा किया, बुलाया, एकदम गर्दन काट दिया। क्या दिखाते, लोग डर गए, ये क्या हो गया, खून का फ्लो भी दिखा रहा है। और जो दिखाने वाले भी विचित्र विचित्र वेशभूषा पहन के आते हैं वहां पे। यहाँ के जादूगर तो राजा जैसे वेश पहन लेते बढ़िया से, वहां ऐसे नहीं उठपटांगे। अब क्या सच्चाई है उसमें, माया में जैसा स्वप्न में, जैसा माया में सब मिथ्या है, वैसे ये जो शरीरादि में कर्तृत्व के आत्मा में आप कर्तृत्व कहोगे वो मिथ्या ही माननी पड़ेगी। न च देहादि आत्म प्रत्यभ्रांति संतान विच्छेदेशो सुषुप्त समाध्यादिशो कर्तृत्व भोक्तृत्वाद्य अनर्थ उपलब्धते। एक और वे विचार दिखा दिया, देहादि में आत्म प्रत्यय की भ्रांति का संतान जो चला आया हुआ है, जागृत काल में रहता है, स्वप्न में रहता है, उसका जब विच्छेद होता है, कब विच्छेद होता है, सुषुप्ति में या समाधि में, क्या वहाँ कर्तृत्व भोक्तृत्व रहता है? नहीं रहता है। कर्तृत्व भोक्तृत्वादि अनर्थ न च उपलभ्यते। तस्मात् भ्रांति प्रतिनिमित्त एवं संसार भ्रमो न तो परमार्थ इति। इसलिए भ्रांति निमित्त के यह संसार व भ्रम चला आया हुआ है, वह पारमार्थिक कभी नहीं हो सकता। इति सम्यक दर्शनाद अत्यंतमेव परम। इसे सम्यक दर्शन होने से ये जो मुक्त पुरुष होगा वह अत्यंत ही उपराम को प्राप्त हो जाएगा। इति सिद्धम। संक्रांति टीका। इस प्रकार से शंकर भाष्य पूरा हो गया, बहुत लंबा चला। ननु अस्य वचनस्य कर्म प्रकरणान्तःपातित्वात् कर्मी परत्वमेवय न तो अकर्म परत्वमिति चेत् न। ये जो वचन है स्व कर्मणातव्य इत्यादि आरंभ करके यहाँ जब समाप्त कर रहे हैं, सर्वधर्मान प्रति जब मामेकम शरणं व्रज अहं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, ये लगता है कर्म प्रकरण के अंत पाती है। तो कर्मी पर की बात कही जा रही है यहाँ, न तो अकर्मी परत्व। ये अकर्मी जीवन मुक्त का मामला नहीं है। यदि चेन्न सर्वधर्मान इति सर्वकर्म संन्यास श्रवणात्। सिद्धांत जवाब दे नहीं है, ऐसा मत कहो। सर्वधर्मान ये कहने के तात्पर्य ये होता है सर्वकर्म संन्यास, वर्णाश्रम अनुसार न प्राप्त सकल धर्मों को परित्याग करना। नहीं आरुक्षोर मोक्षोर गृहिणा सर्वकर्म संन्यास उपयुज्यते। और जो आरुक्षु है, मोक्ष भले ही हो, और मोक्ष जो गृही है, गृहस्थ है, उनके द्वारा सर्वकर्म संन्यास तो असंभव है। ये तद्यभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ते मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ान स्थान विद्धि नष्टान चेतस इति। के पूर्व में स्पष्ट कह चुके हैं, जो आरुक्षु है या जो गृहस्थ है, भले अपने आप को मुमुक्षु कहें तो भी उनको जो है तो मेरे मत को जो त्याग देते हैं, मेरे विधर विहित कर्मों को त्याग देते हैं, ये तो ये तद अभ्यसूयन्तो। गुणों में भी दोष देखना असूया। नानुतिष्ठन्ति मे मतम, मेरे मत का अनुष्ठान नहीं करते हैं, वह सर्व ज्ञानों से विमूढ़ है, जानो वे नष्टान अचेतसा, वह
चित्त विहीन होकर नष्ट हो जाने वाले लोगों में से। सर्वकर्म बहिष्कृत थी, अन्य स्मृतिकारों ने कहा। तद्वीन पतत्येव ह्यालंबन रहितांधवत। अन्य स्मृतिकारों ने कहा जो कर्म से विहीन होगा, ऐसे जो आरुक्ष और ग्रस्त है वो गिरेगा, पतन होगा उसका। उसी प्रकार से आलंब रहित तो अंधे की चाल में जैसे होता है। स्मरणात् सर्वकर्म परित्यागे इत्या स्मृतियों से आदर स्पष्ट ही है। सर्वकर्म परित्यागे दुर्ब्राह्मणत्व पतितत्व आदि दोष आपत्ति है। फिर उसमें क्या दोष आ जाएंगे? वह सुब्राह्मण नहीं है, दुर्ब्राह्मणत्व आ जाएगा, पतितत्व आ जाएगा, इत्यादि दोष उस पर लागू हो जाएंगे। ननु मामेकम शरणं व्रजयति ईश्वर भजनात्मकस्य कर्मणो विहितस्य अत्यक्तत्वात् उक्त दोषा न संभवति। उसने सर्वकर्म त्याग कहाँ किया? मामेक शरणं व्रज, इसी में जो कहा गया वो जो शरणं व्रज का अर्थ क्या है? भगवान का भजन करना। वो भी तो कर्म है, कर्म तो कर ही रहा है, कर्म संन्यास कहाँ हुआ उसका? मामेकम शरणं व्रजयति ईश्वर भजनात्मकस्य कर्मणो विहितस्य अत्यक्तत्वात्, उसका त्यागा नहीं है, इसे उक्त कोई दोष उसको नहीं लगेगा। न संभवति चेद न स्वकरुणात् अभ्यर्च इति स्मरणात्। नाम कीर्त्यादि लक्षणस्य कर्मण श्रुति स्मृति अविहितत्वात् स्वधर्मत्व अनुपत्य है। स्वकर्मणात्म अभ्यर्च ऐसे स्मृतिकार ने कहा है। इसलिए नाम कीर्त्यादि, नाम की संकीर्तन आदि जो है लक्षण जो कर्म है वो श्रुति स्मृति के द्वारा विहित न होने से अविहितत्वात् स्वधर्मत्व न उसको संग्रह नहीं कर सकते। भगवान नाम स्मरण, भगवान नाम कीर्तन, ये श्रुति स्मृति विहित न होने के कारण से उसको हम कर्म कोटि में नहीं ले सकते। कभी उसको उपासना कोटि में लेना पड़ेगा, उपासना कोटि में जाएगा, वो कर्म कोटि में नहीं जाएगा। धर्म तनुपत्तेर विहित त्याग अविहित कर्ण दोषो च प्रसज्येताम, तो विहित का त्याग कर दिया और अविहित का करने से दोष उस पर लागू जरूर होता है। श्रेयान स्वधर्मो व्यूण परधर्मो भयावहादिति कहा दिया है। इति विगुणस्यापि स्वधर्मस्य श्रेष्ठत्व स्मरणात्, जो विगुण जो स्वधर्म है वह श्रेष्ठ कहा गया है। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो हि अकर्मण इति कर्मण्येवाधिकारस्ते इति न करुणामनारंभादिति नहि सन्निसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति इति तस्मात् सक्त सत्यं कार्यं कर्म समाचर इति मत कर्म कृण्मत् परमः इति यज्ञदान तप कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तदिति उपनयनं वेदाध्ययनं फलवन्ति च कर्माणि इति दारं कृत्वा अग्निनाधाय कर्माण्यारभन्ति इति पाणिग्रहणादि ग्रहं परिच्छेदेत् इति उदिते सूर्ये प्रातर्ज्योति यावज्जम अग्निहोत्रं ज्योति इत्यादि श्रुति स्मृति कोटिभिः ब्राह्मणादेर वैदिक सेव कर्मणः स्वधर्मत्वेन कर्तव्यविधानात्। स्वधर्मत्वेन कर्तव्यत्वेन ईशा श्रुति स्मृतियों से स्पष्ट हो रहा है। इन्हें कहते हैं विहित कर्म। ये तुम बैठ के गंगा किनारे ध्यान कर लो, बैठ जाओ, ये विहित कर्म नहीं है। और सवेरे समय सूर्योदय हो रहा है, उसको संध्या करने बोला गया और संध्या छोड़ करके और ध्यान करने लग गया, ये महापाप कर रहा है। क्या विहित कर्म है? भले सही कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बढ़िया कर रहा है, लेकिन वो भी पाप ही है विहित का त्याग होने से। इसे स्वधर्म क्या है समझते नहीं लोग, समझे बिना कह रहे हमारे बढ़िया, हमारे जैसे कोई ढंग से करने वाला है ही नहीं, भ्रम है। जिस समय जो कर्म करना है उस समय वो करो। उसके लिए इतना सारा श्रुति प्रमाण दे दिया। श्रेयान स्वधर्म विगुण परधर्मो भयावहिति विगुणस्यापि स्वधर्मस्य, विगुण जो स्वधर्म है श्रेष्ठत्व स्मरणात्, श्रेष्ठत्व स्मरण है। नियतं गुरु कर्मत्व कर्म ज्याय कर्म, नियत रूप नियत कर्म को तुम अवश्य करो, न करने की अपेक्षा से कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्मण्येवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन,
इति। न कर्मणा मनारंभात निष्कर्म समझते, कर्म को आरंभ किए बिना नैश्वर्य भाव को तुम प्राप्त नहीं कर सकते। नहीं सन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति, और जबरदस्ती त्याग करके बैठोगे उतने से तुम्हारी सिद्धि अंतर शुद्धि भी नहीं होने वाली, मोक्ष तो दूर की बात। इसलिए तस्माद असक्त सत्संग कार्य कर्म समाचार, इसलिए जो कुछ भी नित्य कर्म तुम्हारे लिए करने विधान किया वह अवश्य निरंतर करना चाहिए। मत कर्म मत प्रभाव इति यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव ततो। ये स्मृतियाँ हैं। उपनयनम वेदाध्ययनम फलवंती च कर्माणि, उपनयन वेदाध्ययन ये सब कर्म होते हैं फल देने वाले। दारं कृत्वा अग्निनाधाय कर्माणि आरभन्ते, विवाह करके पानी ग्रहण कर लेता है, पानी ग्रहण करने के बाद पुत्र पैदा करके अग्नियों का आधान करेगा, अग्नि आधान करने के बाद वैदिक कर्मों को आरंभ करता है। ऐसी विधियां हैं। पाणी ग्रहण आदि ग्रहाम परिचरेत इति उदिते सूर्य प्रातर्ज्योति यावज्जम अग्निहोत्रम ज्योति इत्यादि स्मृति से कोटिभिर ब्राह्मणाधेर जो वैदिक कर्मण स्वधर्मत्वेन कर्तव्य विधानात् ननु स्वधर्मान परित्यज्य सर्वधर्मान परित्यज्य इत्यत्र लक्षणया सर्वकर्म फलत्याग एव उच्यते। सर्वकर्म फलत्याग कहा गया, न तो कर्म परित्याग न तो कर्म परित्याग हो। ततः कर्म प्रकरणांगत्वमेव अस्य वचन सिद्ध चिन्ह। यहाँ सर्वकर्म फल त्याग करने बोला है, कर्म त्याग करने नहीं बोला। अतः कर्म या विधि हो रहा है ऐसे पूर्व पक्षी कहना चाहता है। तो सिद्धांत ऐसे मत कहो। संबंध अनुपत्तिभ्याम लक्षणा इति न्यायेन, ऐसी लक्षणा कहाँ कर सकते हैं? लक्षणा का बीज क्या है? अन्वय अनुपत्ति और तात्पर्य अनुपत्ति, यही लक्षणा का बीज होता है। जब अन्वय वही होता है संबंध अनुपपत्ति, संबंध की अनुपत्ति हो जाए। संबंध अनुपत्तिभ्याम द्विवचन कर दिया, संबंध का ना होना और उपपत्ति का ना होना, उसी अवस्था में लक्षणा की जाती है। उसको लोग नैयायिक लोग कहते हैं अन्वय अनुपत्ति और तात्पर्य अनुपत्ति। जैसे आपको कह दिया गंगायाम घोषः तत्र गच्छ पयम आनीय, जाओ गंगा जी में आभिरपल्ली दूध वालों का झोंपड़ी है, वहां जाके दूध खरीद के लाओ। और गंगा जी में झोंपड़े होंगे क्या? क्रिया के साथ अन्वय नहीं हो सकता, आपको लक्षणा करेगा। गंगा मने गंगा तटे घोषो अस्ति, यह अर्थ करना पड़ेगा आपको। अन्वय नहीं हो रहा है पदों का तो लक्षणा हो, तो तात्पर्य अनुपत्ति हो जाए तो लक्षणा करनी पड़ेगी। जैसे आप बैठे हैं भोजन करने के लिए, आपने कहा सैंधव मानया, और वो घोड़ा लगे खड़ा करेगा क्या? सैंधव का अर्थ घोड़ा भी होता है, सैंधव का अर्थ नमक भी होता है। अब भोजन प्रकरण में घोड़ा लगे खड़ा करे तो अब क्या बोलेगा? अरे पागल है, इतना ही नहीं समझ सकता, लक्षणाकरण नहीं जानता। तात्पर्य क्या है मेरा बोलने का? सैंधव माने, अरे भोजन में बैठा हूं, नमक कम है, नमक लाओ बोल रहा हूं तो घोड़ा लगे खड़ा कर रहा है। वहां तात्पर्य अनुपत्ति के कारण से सैंधव का अर्थ नमक करना पड़ता है, घोड़ा नहीं कर सकते आप। अब अपना बैग बुक लेके वहां सड़क पे खड़ा है और वहां फिर बोला सैंधव माने और नमक लेके जाओगे क्या? अरे तो देखो वो सड़क पे खड़ा है बैग लेकर के, तो घोड़ा चाहिए वो, उसको नमक नहीं चाहिए। इसे प्रकरण आदि के तात्पर्य अनुपत्ति को समझ करके लक्षणा करनी पड़ती है। दो ही तरीका होता है। उसके दूसरे शब्दों में कहा संबंध अनुपत्तिभ्याम लक्षणा इति,